जन अधिकार पार्टी के दरभंगा शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार सियाराम पासवान ने नामांकन से पूर्व किया जनसंपर्क, घर घर पहुंच अपने प्राथमिकता को रखा लोगों के सामने। दरभंगा शहरी विधानसभा की एक मेरा लक्ष्य है, मेरा एक उद्देश्य है कि जी 15 सालों के मास्टर प्लानिंग काम अधूरा रहा है, उसको मैं पूरा करूंगा। तो चेहरा का मोहताज नहीं है और जनता जो है इसी चेहरा से 10 वर्ष के मेरा क्रियाकलाप से पहचानते हैं और विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। शहरी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सियाराम पासवान जी है और हमारे साथ युवाओं की तादाद काफ़ी संख्या में है और हमारे नेता और हमारी पार्टी का लक्ष्य भी है, संकल्प भी है, हर बूथ हमारा यूथ, ये हमारा संकल्प है और हमारा यूथ ही हमको हमारे प्रत्याशी को जिता करके सदन भेजेंगे। और पूरे यूथ आज बिहार भर में जन अधिकार पार्टी को और हमारे नेता को एक विकल्प के तौर पर यूथ देख रहे हैं और हम पूरे समाज का एक विकल्प है। उसके बाद दरभंगा शहरी विधानसभा में जो काज आज तक नहीं हुआ, हमारा प्रत्याशी अगर चुनाव जीत करके जाते हैं तो कर्मठता के साथ उनका काम करेंगे, जनता का भरोसा जीतेंगे। गणित के पोथी का लक्ष्मी सागर स्थित भवेश मिश्रा के आवास पर हुआ लोकार्पण, प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर भीमनाथ झा ने किया लोकार्पण। पोथी छै, ओहिमे गणित कैसे हो पोथी प्रकाशित छै, ओहिमे छै कि क्लास में क्लास बुक बने जैसे वही जे छै तो ओहिमे तऽ ये जैसे भूगोल छै मान लियो तो ओ तो जैसे एकेटा रहते, भाषा अंतर हेतै, विषय टॉपिक तो वह रहते, तो ओ जैसे जे मूल जे हिंदी में लिखायल छै से मूल छै आ वही ओकरे अनुवाद जते। बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद की ओर से महात्मा गांधी स्थित ओमकार सिन्हा के घर काव्य गोष्ठी और विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन, काफी संख्या में जुटे साहित्यकार। स्वागत हृदय आज करता तुम्हारा, की माला से स्वागत तुम्हारा, कि हमसे बनेगी है ओ करसब बंधन काटब हम, या शीश अपन कटायब हम, या शीश अपन कटायब हम। जे ना है चुंबक में लोहा से प्रीति, जे ना है चुंबक में लोहा से प्रीति, हमरा खींच लेवे तो हर प्रेम प्रीति, हमरा खींच लेवे तो हर प्रेम प्रीति। पानी बिना है जना मीन व्याकुल, पानी बिना है जना मीन व्याकुल, वैसे ही तरपैत हती हम तोहरा ले, वैसे ही तरपैत हती हम तोहरा ले। बिहार राज्य बज्जिका विकास परिषद की ओर से साल में हम यहाँ बज्जिका कवि गोष्ठी, विचार गोष्ठी, सर्वभाषा कवि गोष्ठी का आयोजन करते आ रहे हैं। उसी क्रम में लॉकडाउन के कारण मैं 4-5 महीना से नहीं कर पाया। आज वह कवि गोष्ठी शुरू है, आप लोग आए, कवि लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आने वालों में मंजर सिद्दीकी साहब, इंदिरा भारती, इंजीनियर दीपक कुमार सिन्हा, अमरेश्वरी चरण सिन्हा, इन लोगों ने अपना विचार और काव्य पाठ किया है। उद्देश्य क्या है बस ये बता। बज्जिका का प्रचार प्रसार मेन उद्देश्य है और अभी चुनाव का समय है। बज्जिका के लोग चाहते हैं कि मैं उनको वोट करूं जो बज्जिका भाषा की बात करे।
रिपब्लिकन पार्टी के दरभंगा शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार विजय श्री प्रसाद ने कराया अपना नामांकन। तो पहले कलश स्थापना का दिन है। देवी माता की स्थापना हुई है हर घरों में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, क्योंकि माँ सभी की हैं और सभी को आशीर्वाद देने आ चुकी हैं। तो इस शुभ दिन आज मेरा नॉमिनेशन जो हुआ है, एक मार्ग प्रशस्त करता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ मैं, और उनकी ही प्रेरणा है। कहीं न कहीं से कान्हा जी भी अपने सारथी बनकर इस विजयश्री को आगे बढ़ाएंगे और मिथिला की सभी बहनों को उसका हक दिलवाएंगे। और उसमें सबसे प्रमुख हक है, हर वार्ड में देवी पूजा के समय में विजयश्री बोल रही है कि हर वार्ड में एक महिला उद्योग की स्थापना, एक उसका शॉपिंग स्टोर बनेगा और उसकी माँ, उसके बच्चे उसमें कार्यरत रहेंगे, वो बच्चे जो जॉब के लायक हैं। और महिला और जो वार्ड के जो लोग हैं वो तो और शहर के लोग उसे खरीदेंगे। मतलब कि वस्तु का विनिमय, वितरण और उसका जो उपभोग वो सभी हमारे दरभंगा वासी सर्वप्रथम करेंगे। और ऐसी यदि कल्पना हर वार्ड में सिद्धि दे दे और डिफरेंट चीज़ों का हो, माने विभिन्न चीज़, विभिन्न उद्योग, तो फिर दरभंगा तो स्वर्ग बनेगा ही, हर झोपड़ा महल बनेगा। और इसमें साथ दीजिए आप लोग, हर झोपड़ी को यदि महल बनाना है और जितने भी राजनीतिक और सामाजिक कार्य के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी की सिद्धि यदि चाहते हैं तो आप। मैथिली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अरुण कुमार झा उर्फ किशुन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंतिम बार हाल ही में प्रदर्शित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मैथिली सिनेमा मिथिला मखान में अभिनय करते उन्हें दर्शकों ने देखा था। इसी वर्ष मार्च में बालकृष्ण झा की प्रदर्शित टेलीफिल्म सशक्त में उनकी सशक्त अभिनय को भी लोगों ने खूब सराहा था। वे आकाशवाणी दरभंगा में भी कई वर्षों तक राम किशुन भाई के नाम से गांव घर कार्यक्रम व रेडियो नाटकों के माध्यम से श्रोताओं के बीच छाए रहे, जिसमें विद्यापति नाटक प्रमुख हैं। मैथिली सिनेमा और रंगमंच के प्रसिद्ध इस अभिनेता का असामयिक निधन बीती रात हो गया। अरुण कुमार अपने 64 वर्ष की आयु में अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को छोड़ गए। इनके असामयिक निधन की सूचना के बाद इनके घर पर अंतिम दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोगों का आना लगा रहा। एक नोबल थे, एक हर तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे और बिना संघर्ष किए एकाएक चले गए यहाँ से। जो अंतिम समय में लोग संघर्ष करता है वो चीज किया, ये किसी तरह का कष्ट नहीं, कुछ नहीं, एकाएक चले गए। हम लोग के यहाँ कहावत भी है, करनी देख मरनी के टाइम में। बस ये हम लोग देख रहे हैं कि चले गए, नोबल चले गए। वो कहा करते थे कि मैं सबसे दी एल्डेस्ट वन हूँ। इसका उनका बहुत अधिक गर्व था। बहुत संघर्षशील उनका जीवन रहा है, गरीबी में पले हैं वो, लेकिन स्वाभिमानी थे, बचपन से ही स्वाभिमानी थे। कहा जाता है कि बेबी शो में महाराजा धराज रामेश्वर सिंह ने उनको पुरस्कार दिया था दरभंगा में बेबी शो में। तो देखने में उससे ही भव्य थे। आकाशवाणी के रामकृष्ण भाई के रूप में वो जाने जाते हैं। मिथिला मखान में किशुन जी के रूप में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। और 1 महीना पहले से वो कहा करते थे कि भाई 2 अक्टूबर को 10 बजे दिन में आओ, आप लोग देखिए, उसमें क्लाइमेक्स मेरा सीन है। अब वस्तुतः उसमें क्लाइमेक्स से अंत हुआ है। वो इन्हीं के एक मिथिला मखान की फिल्म में बहुत अच्छा रोल उन्होंने अदा किया है। हम पूरा परिवार रो रहा है, सभी परिवार, सभी लोग मर्माहत हैं। अरुण कुमार झा के बारे में सुनिकर मोन स्तब्ध भ गए, खिन्न भ गए। हालांकि हमरा उनका बारे में विशेष जानकारी नहीं छल, लेकिन हमरा
बैनर में एक हिंदी फिल्म टेलीफिल्म बनल सशक्त, ओहि क्रम में उनका हम एक रोल के लेल बजेने रही और वो रोल बहुत बखूबी बहुत सुंदर सा जेहन होबाक चाही तेहन ओ निभेने रहे। और हमरा देखला से यह बुझायल जे एकटा परिपक्व एक्टर छथि, बहुत परिपक्व। लोग बहुत रास गप कहलक, लेकिन हमरा हुनका में जो परिपक्वता दिखाई देलक से कम कलाकार में मिथिला में दिखाई दै छै। आई हुनका बारे में सुनि कऽ मोन बहुत खिन्न भऽ गेल। नीक कलाकार के अभाव भऽ गेलै मैथिली सिनेमा जगत में, या लोकल जे कोनो भाषा में सिनेमा बनते, हिंदी या मैथिली, दुनू में हुनकर अभाव हमेशा खटकत। और ई एकटा अपूर्णीय क्षति है, ई पूर्ण होवला नहीं है। हुनका जगह पर ओहन क्यों एक्टिंग कऽ लेत, ई हमरा संभव नहीं बुझाई। देखियौ भगवान हुनका आत्मा के शांति देन, और परिवार के एहन जे दुख छनि, एहन जे असीम कष्ट होइ छनि, ताहि के सहन करऽ के हुनका शक्ति भगवान देथिन। देखिए, अरुण जी का यूँ जाना हमरा सबके लेल पैघ क्षति अछि, कियाकि मैथिली रंगमंच, मैथिली सिनेमा एगो सशक्त कलाकार, और हम सब पिछला दिन तक सशक्त फिल्म में काजो केने छलहुँ साथे। और जतऽ भी कोनो भी मैथिली फिल्म अकादमी के बैठक होइए तो एकदम खुले मन से वो अपन बात के राखै छथिन, और हम सब स्तब्ध छी कि घटना के सुनकर। और एगो मैथिली सिनेमा उद्योग के पैघ नुकसान उनका जिला से बचपन से उनके घर आता रहता, हम बहुत कुछ सीखा, मैंने लगा था जैसे उंगली पकड़ के सिखाने वाली चीज़ें कि हर फन मौला। मैंने कभी इनके चेहरे से मुस्कान जाते हुए कभी नहीं देखा। कल भी ऐसा ही दिन भर सब दुरुस्त थे, अचानक चले गए। संवेदना प्रकट करने के लिए शब्द करूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन के एक दौर में उगना पहले चले जाते हैं, बाद में विद्यापति जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हुआ ये कि विद्यापति आज चले गए, उगना ही अपूर्णीय क्षति। अहाँ देखल छी जानकी टू डे।